नमस्कार दोस्तों, मैं एम.एस. वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक हकीकत की रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज एक महिला है जिसका फ़ोन ख़राब हो जाता है और वो फ़ोन चलाने में एक्सपर्ट तो थी, लेकिन जब फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वो हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है। जब वो हैरान परेशान हो जाती है तो वो जो है सोचती है क्यों ना इस फ़ोन को ठीक कराया जाए। तो वो फ़ोन ठीक कराने के लिए जो है जो उसके पास जिस गांव की वो रहने वाली उसके पास जो पड़ोस में कस्बा होता है, उस कस्बे में वो अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए आती है और रिपेयर की दुकान फ़ोन वाले के पास वो पहुंच जाती है। और पहुंच जाने के बाद वो कहती है, भैया ये हमारा फ़ोन 3-4 दिन से ख़राब पड़ा हुआ है, इसकी वजह से मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो जो उसका रिपेयर है, जो उसकी दुकान है, उस दुकानदार का नाम है हर्ष एंड मोहित मोबाइल रिपेयर कंपनी। तो जो अब हर्ष जो फ़ोन को देखता है तो वो कहता है फ़ोन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है, कई ज़्यादा और फ़ोन पड़े हुए हैं, मैं उनको पहले ठीक करूँगा, उनका पहले आया हुआ है, तो आप ये फ़ोन यहाँ पर छोड़ जाइए और जैसे ये मैं फ़ोन ठीक कर देंगे तो आपके पास सूचना पहुँच जाएगी। तो उनकी बात मोबाइल वालों की सुन करके जो है महिला वो अपना फ़ोन वहाँ दे देती है, यानी वो फ़ोन छोड़ करके चली जाती है। अब जब उसे तनाई होती है, अकेला होता है, तो उसे याद आती है कि क्यों ना उसको महिला का जो फ़ोन है अब उसको देखा जाए। तो वो मोबाइल कंपनी जो रिपेयर वाले मैकेनिक हैं वो उसको जो है फ़ोन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो उसमें कमी होती है उसको वो ठीक करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि भी दोनों लोग मिलकर उस फ़ोन को ठीक कर देते हैं। अब जब वो ठीक हो जाता है तो उस फ़ोन को वो ओपन करते हैं, चेक करते हैं। जब फ़ोन को ओपन और चेक करते हैं तो उसकी गैलरी में भी जाते हैं। तो गैलरी में जब जाते हैं तो उसमें जो चीज़ उसको देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उसमें उनमें जो है ऐसे ऑडियो, ऐसे वीडियो, ऐसे फ़ोटोज़ होते हैं जिससे वो जो दुकानदार है वो बहुत ही उसको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जो है इस चीज़ को जो है वो अपने पास ही रखता है। फिर वो और फ़ोन को खोलता है। जैसा ही वो गहरा चला जाता है तो और उसमें बहुत ही गंदी-गंदी जो चीज़ें उसे प्राप्त होती हैं। फिर वो जो है उसके पति को वो इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म करने के बाद वो जब उसका पति जो एक फ़ौजी है वो वहाँ आता है और जब आता है, जब वो अपनी पत्नी का मोबाइल देखता है तो मोबाइल देखने के बाद वो भी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके शरीर का खून सूख जाता है, जम जाता है। तो वो जो है अपना फ़ोन लेकर के रिपोर्ट थाना जाता सीधा और वो एफआईआर दर्ज कराता है। दोस्तों, ये उसमें क्या हुआ, फ़ोन में ऐसा क्या था, क्या राज था जो फ़ोन को लेकर के थाने तक जाना पड़ा। तो आगे कहानी सुनने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 को जो है आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में कैसी कहानी लगी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो हरियाणा में, वो हरियाणा की हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है। उस ज़िले का नाम होता है यमुनानगर। यमुनानगर ज़िले में एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम होता है थाना छप्पर। थाना छप्पर के ही जिला छप्पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है, उस गांव की ये कहानी है। उस गांव में जो है एक पंचायत होती है। उस गांव में जो पंचायत होती है तो कई गांव के लोग और जो मौजूद लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, उस पंचायत में वो लोग बैठे होते हैं। फौजी को बुलाया जाता है, फौजी आता है और उसकी जो है पत्नी आती है। तो विवाद किस बात का था? विवाद इस बात का था कि फौजी जो है अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर फौज में रहना होता है और वो बिना पति के रहना नहीं चाहती है। तो वो हैरान होती है, परेशान होती है बिना पति के और लास्ट में वो निर्णय करती है कि हमें अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो पंचायत में महिला जब आती है तो महिला आकर के सीधा सीधा बोलती है कि जो शादी का दाम्पत्य सुख मुझे मिलना चाहिए वो इसके द्वारा मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं किसी कीमत पर इनके साथ नहीं रहूँगी।
चूँकि इस दरमियान इनके जो है शादी में कुछ समय भी गुजर गया था, बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटा था और एक बेटी थी, लेकिन उसकी जो है इच्छा एक नहीं पूर्ति हो रही थी, तो वो अलग होने का फैसला करते हैं। और जब ये बात समाज में, पंचायत में वो महिला कहती है, तो जो पंच लोग भी शन्न रह जाते हैं और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता है किसी भी तरह से। मतलब ये वो प्रक्रिया जो है सलाह वाली कि किसी तरह से बन जाए, वो नहीं हो पा रही है। क्यों? कि मामला ही ऐसा था। तो पंचायत के लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम लोग जो है आराम से कोर्ट से जा करके अपना वो करा लो और अलग रह सकते हो। गांव के लोग परमिशन कर देते हैं और वो महिला तलाक का मुकदमा डालती है और वो कोर्ट के द्वारा तलाक भी हो जाता है। लेकिन वो फौजी है, एक बात को कहता है कि मेरे बेटा और जो मेरी बेटी हैं, इनका क्या होगा। पंच लोग भी कहते हैं इनका क्या होगा। तो फौजी कहता है कि मेरी एक शर्त है, जितना भी मेरे पास प्रॉपर्टी है, जो भी खेत मकान, घर मकान, जो भी मुझे वहाँ से भी जो पैसा मिलेगा, वो मैं सारा अपने बेटा और बेटी में बराबर दे देंगे, लेकिन शर्त एक है। तो बोलते शर्त क्या है? तो शर्त ये है कि यहाँ से जाने के बाद जो है ये हमारी जो पत्नी है वो दूसरी शादी नहीं करेगी। जब ये पत्नी बात सुनती है तो वो जो है चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है, मैं इसी कारण तो जो है तुमसे अलग हो रही हूँ, और चाहे तुम मुझे प्रॉपर्टी मिले ना मिले, बच्चों को मिले ना मिले, लेकिन मैं तो शादी करूँगी। और तुम ना बच्चों को रखो तो कोई बात नहीं है, बच्चे भी मैं साथ ले जाऊँगी। तो फौजी रख ही नहीं पाता था बेचारा, वो तो नौकरी करता था। आखिरकार को जो है वो महिला वहाँ से विधिवत घर से चली जाती है, चूक कोर्ट से तलाक भी हो गया था। अब वो बच्चा और बच्ची ले जाने के बाद वो एक नई शादी करती है। शादी करने के बाद कुछ समय गुजरता है, 4-6 सालें बीतती हैं। अब यही प्रक्रिया उसके साथ भी वो लागू हो जाती है और वो उसको भी तलाक दे देती है। फिर वो यानी वो तीसरी शादी करती है, और तीसरी शादी फिर समय गुजरता है, वो इसी तरह से उसका कुछ समय कटता है। आगे जा कर के भी जो है वो महिला फिर वो उससे तलाक लेती है, और पहले की तरह वो मामला फिर बिगड़ जाता है। आखिरकार को वो महिला उससे भी तलाक ले लेती है। अब होता क्या है, जब तलाक हो गया तो महिला अपने घर परिवार में जो है अलग से रह रही होती है, और जो वो उसका पति फौजी है वो भी अपने बच्चों के लिए देखा भारी कभी न कभी किसी न किसी समय से दूर के रास्ते से सही, लेकिन वो अपने बच्चों को देखता सुनता रहता था। अब इसी बीच में जो है इस महिला का फ़ोन खराब हो जाता है, और फ़ोन जब खराब हो जाता है तो वो महिला फ़ोन सही कराने आती है, और फ़ोन सही कराने आती है तो जो है उसमें जो तस्वीर निकल के आती है तो वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हैरान परेशान क्या हो जाते हैं कि उसमें जो उसका जो बेटा है वो उस बेटे के साथ कई गंदी तस्वीरें उसकी जो है उसमें रिकॉर्ड होती हैं, ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं और वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। तो एक पिता सोचता है कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो इसको जब वो देखता है तो वो सोचता है कि इसने तो मेरा जीवन खराब किया है, जो किया ही है, इसने तो मेरे बेटा की भी जो है जिंदगी खराब कर दी। अब वो जो है उस मोबाइल को लेकर के सीधा थाना जाता है, और थाना जो लगता है छपरा जिला में यमुना नगर लगता है, उसी में वो थाने में जाता है। और थाने में जाने के बाद जो है वो थाना छप्पर में ये FIR कराता है, और पहले पुलिस वाले भी उस चीज़ को भरोसा नहीं करते हैं, और जब वो स्टोरी सुनाता है तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो सबूत के तौर पर जो वो मोबाइल है, फिर वो मोबाइल को उसमें दिखाता है। तो पुलिस वाले भी सुन करके हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि ऐसा एक माँ अपने बेटे के साथ गलत संबंध कैसे बना सकती है। तो अब वो जो है तमाम तरह की जो है उस पर धाराएं लिखी जाती हैं, और धाराएं ही नहीं लिखी जाती, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, और एक्शन में आने के बाद उसकी माँ को और उस बेटे को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाया जाता है। क्योंकि बेटा की उम्र 16 साल है, इसलिए बेटा तो नादान है, कुछ समझता नहीं है, लेकिन उस महिला को
पास्को एक्ट में बलात्कार के जुर्म में उसको जो है जेल भेज दिया जाता है, और जो बेटा बचा उसकी जो है काउंसलिंग कराई जा रही है। जो बच्चा जेल है उसमें उसको भी भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ है जागरूकता फैलाना है। तो ये महिला एक अपनी जो माँ है, किस तरह से ऐसा कैसे कर सकती है? अगर और कोई मामला था तो बेटा न छोड़ के चौथी शादी भी कर सकती थी, तमाम विकल्प हो सकते थे, मगर उसने जो अपना बेटा के साथ, नवयुवक के साथ जो रिश्ता बनाया वो निहायत ही गलत बनाया, और जो गलत बनाया उसकी जो से सजा इसलिए मिली कि वो जेल जा रही है। दूसरी, आपके पास पड़ोस में अगर कहीं इस तरह से की घटनाएं हो रही हैं, या आप पास पड़ोस में इस तरह के कोई आपको कोई केस सुनने को मिल जाता है, बच्चा नादान है, तो उसकी जो है आप हेल्प करें, कतई ना डरें। ना उस बच्चे को डरना चाहिए था, उस बच्चे को भी अपने बुजुर्गों से या कहीं ना कहीं किसी से कह करके मदद ले सकता था। चूंक वो अपने सौतेले पिता को बताना नहीं चाहता था, और पहले पिता से उसका जो है फौजी था वो उसे मिल नहीं पा रहा था, इसलिए जो उसने झेला तो उसकी तो मजबूरी थी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।